हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु, हरे कृष्णा सतीश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कुंदन धनंजय रोहित अर्णव पीयूष, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। रोहित को माला मिल गया कि नहीं? जी सर, धनंजय प्रभु से कल बात किए थे, वो बोले आज दे देने को। ठीक, ओके। हरे कृष्ण। विल स्टार्ट भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदावन। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavad Gita, as it is. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 3, कर्मयोग, श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विर्मोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य: चूंकि शत्रु ने बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है,
अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंध 84 अध्याय 13वां श्लोक में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वाधिकलत्रादिषु भौम युज्यति यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कैर्चित् जनेष्वाभिज्ञेषु स एव गोखर। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे हमारे यद्यपि जीवात्मा शुद्ध चेतना रूपी है, सच्चिदानंद है, लेकिन उसका पूरी तरह से ज्ञानमय है जीवात्मा, लेकिन फिर भी वो काम रूपी नित्य शत्रु से हमेशा ढक कर रहती है। तो और ये जो काम है, कृष्ण बताते हैं, ये हमेशा जलता रहता है और ये कहाँ कहाँ रहता है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि कामना कभी जीवात्मा के अंदर नहीं जा सकती। जीवात्मा के बाहर ही रह के जीवात्मा को विभिन्न रूप से विभिन्न ढंग से उसको विभिन्न रूप में विभिन्न स्थिति में डालती रहती है। तो यहाँ इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। क्या क्या है? इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। इंद्रियां जो है मन से संचालित होता है और मन जो है बुद्धि से संचालित होता है और बुद्धि जो है हमारे चेतना मतलब चित्त, जिसमें बहुत सारा चीज का छाप रहता है, हमारे चेतना के ऊपर ये पूरी तरह से चेतना से ही संचालित होता है। तो हमारा बुद्धि जो है तभी भ्रमित होगा जब हमारा चेतना अशुद्ध है। और फिर बुद्धि अगर भ्रमित हुआ तो फिर मन भी भ्रमित होगा, मन भी भ्रमित हुआ तो फिर इंद्रियां भी भ्रमित होगा।
तो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। हमारे जो अंदर जो लस्टी डिजायर है, ये इन्हीं के निवास स्थान। ये कहाँ से उद्गम होते हैं? चेतना से उद्गम होते हैं। हमारे चेतना से ही ये सारा उद्गम होता है, होके धीरे धीरे इंद्रियां तक पहुंचता है। तो कृष्ण बता रहे हैं फिर इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर से मोहित कर लेता है। ये जो काम है लस्टी डिजायर, ये जीवात्मा के जो वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लेता है और उसको मोहित कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पूछ सकते हैं ये ऐसे कैसे संभव है कि जीवात्मा का जो ज्ञान है उसको काम कैसे ढक सकता है? क्योंकि जीवात्मा शुद्ध है, सच्चिदानंद है, कृष्ण के अंश हैं, फिर भी उसको ढक लेता है कामना। हाँ, तो आगे कृष्ण बताएंगे कि जीवात्मा बहुत छोटा है, बहुत ही एक स्पार्क जैसे है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, एक बड़ा सोना का पहाड़ है, बहुत बड़ा, और वो सोना का पहाड़ में से एक पार्टिकल कहीं गिर गया, बाहर आ गया, आके जो डेजर्ट, उसका जो रेत है, भयानक रेत, रेत का पहाड़, रेत के पहाड़ के अंदर गिर गया। हाँ, तो फिर वो सोना का जो पार्टिकल, सोना का जो पहाड़ का वो पार्टिकल है, उसके अंदर वही गुण रहता है, जगमगाना, बहुत बहुत ही येलो कलर, येलोइश, वही गुण रहता है। लेकिन जब वो गिर जाता है वो बालू के पहाड़ के अंदर, तो फिर वो अपना अस्तित्व खो देता है। फिर उसको ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल होता है, जब तक हम फिल्टर नहीं करते। फिल्टरिंग प्रोसेस अपनाना पड़ता है, फिर उसको छान-बीन कर उसको बढ़िया से क्लीन करके फिर जाके छोटा सा पार्टिकल मिलता है। तो वैसे ही हम लोगों का स्थिति है, जब हम इस प्रकृति के 3 गुणों के स्तर पर आ जाते हैं, विभिन्न रूप से हमारे जो स्थिति, पहला तो हम लोग एक शरीर प्राप्त करते हैं और ये शरीर हमको अवरुद्ध कर लेता है पूरा। और ये शरीर जो है प्रकृति के 3 गुण से बना हुआ है। तो इस शरीर में फिर विभिन्न प्रकार के इस शरीर का जो उत्पन्न होता है वो विभिन्न प्रकार के कामना से ही उत्पन्न होता है। फिर हमारे ऊपर भी एक सब्टल कवरिंग है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। वो सब्टल कवरिंग जो है उसको हम लोगों को दिखता नहीं है। वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ सब्टल कवरिंग हम लोगों को जो दिखता है, ग्रॉस बॉडी, हमारा ग्रस शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और वो हमको कभी दिखता नहीं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तो हम सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम शरीर छोड़ दिए तो हमारा मुक्ति हो गया, नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से भी हम लोग ढका रहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर को लेके फिर हम लोग के स्थूल शरीर में घुस अंदर चले जाते हैं। तो यही होता है, हम लोग कभी-कभी सुनते हैं किसी को शरीर प्राप्त नहीं होता है, जो लोग बहुत पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, उनको शरीर प्राप्त नहीं होता है तो वो घोस्ट बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, हम लोग सुने हैं। तो ये इसके पीछे यही है कि उसको स्थूल शरीर प्राप्ति नहीं होता है विभिन्न पापों के कारण से। लेकिन
उस सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, बड़े कष्ट में रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर से हम हमारे कामना को पूर्ति नहीं कर सकते। सूक्ष्म शरीर में हम लोग बहुत इच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कामना का पूर्ति केवल स्थूल शरीर के माध्यम से ही किया जाता है। इसलिए कभी कभी हम सोच जानते हैं, कभी कभी भूत किसी के अंदर घुस जाता है, ग्रास लेता है ना, तो ये होता है वो जो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा होता है, बड़े पापात्मा होते हैं, वो कोई दुर्बल आत्मा को बस में कर लेते हैं और फिर वो उनके शरीर के माध्यम से अपना कामना को तृप्ति करना चाहते हैं। ये होता है। हाँ, तो इसलिए हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार सबको लेके, चेतना तो हमारा अंदर है, और चेतना जो है जब हमारा अशुद्ध हो पूरी तरह से, फिर सब कुछ उसी से उद्गम होता है। फिर हमारा मन, बुद्धि सब उसी में ही, फिर हम जब स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, फिर हमारा जो कामना रहता है हमारे चेतना में, फिर वो कामना तृप्ति में हम लोग लग जाते हैं। तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि यहाँ पर कृष्णा जो है बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये कामना वास करती है। हाँ, मन, बुद्धि और इंद्रिया में ही वास करती है कामना। तो कृष्णा यहाँ पे संकेत कर रहे हैं, हम लोगों को सतर्क करा रहे हैं कि आपके शत्रु कहाँ बैठे हैं। हाँ, तो हमारे असली शत्रु तो यहीं पे बैठे हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारा शत्रु कोई और है। हम हमेशा दूसरों को इंगित करते हैं, ये इसके लिए मेरा ये काम नहीं हुआ, दूसरों को ही शत्रु मान बैठते हैं, लेकिन कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं। हमारे शत्रु हमारे अंदर ही बैठे हैं और बहुत क्रिटिकल पोजीशन में बैठे हैं, जहाँ पे वो हमको हमेशा बस में करके रख सकते हैं। क्योंकि एक बार शत्रु के बस में हो गए तो फिर तो शत्रु को जीतना बहुत मुश्किल होता है। जब तक वो क्रिटिकल पोजीशन में जाके हम शत्रु को नहीं हराए, तब तक हम लोग उसी के बस में रहेंगे, शत्रु के बस में। तो हमारा शत्रु कौन है? कामना है, लास्ट डिजायर, काम। तो वो डिफरेंट पोजीशन लेके बैठा है, मन के ऊपर, इंद्रिया के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। तो हम अगर वो पॉइंट्स टारगेट करेंगे, करके हम लोग उस शत्रु को हरा सकते हैं, तो फिर हम ये जंग में फिर जीत सकते हैं, फिर शत्रु को अपने कब्जे में कर सकते हैं, शत्रु को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तभी हम जाके जानेंगे कि हम लोग एक्चुअली जीत गए हैं ये वार। तो प्रभुपाद बोलते हैं अनअवॉइडेबल बैटल है, इज गोइंग ऑन, इट विल गो ऑन कंटिन्यू। हम लोग कोई भी शरीर में जाएं, इट विल कंटिन्यू जब तक हम शत्रुओं का पोजीशन को देखकर शत्रुओं पर कब्जा ना कर ले, कंट्रोल ना कर ले। तो इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद बता रहे हैं, मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। जब हम इंद्रियों विषयों के समस्त संबंध में सुनते हैं तो मन में इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे चेतना में ये बैठा हुआ है। चेतना में हम लोग जो पास्ट में जितने कर्म किए हैं, पापमय कर्म, तो वो सब चेतना में छाप छोड़ जाता है। तो जैसे ही हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं, कोई विषय के बारे में, कोई सेंस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो फिर हमारे अंदर कामना का भावना उद्गम करता है, उत्पन्न करता है कामना का भाव। तो इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणास्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण
रुचियों का राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वो वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इसलिए पहले हमको हमारे शत्रुओं को ढूंढना है, कहाँ है, फिर शत्रु को पार करना है। और शत्रु को पार करने का एक ही अस्त्र हमारे पास है, जो हमको चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं। वो है चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। इस कलियुग में हमको एक ही अस्त्र दिया है कृष्णा। स्वयं कृष्णा आकर हमको सिखा कर गए हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर हमको सिखा के गए हैं कैसे हमारे शत्रु पर वार करना है। अस्त्र भी दिए हैं हमको, अस्त्र भी प्रदान करके गए हैं, और वो अस्त्र यही हरिनाम है। और इस हरिनाम से हम लोग हमारे कामना के ऊपर विजय प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन टारगेट पोजीशन जहां जहां कृष्ण बताए हैं, वहीं पे जाकर टारगेट पर हमला करना है शत्रु के ऊपर, तभी जाके हम जीत सकते हैं। पहला है इंद्रियां, मन, बुद्धि। फिर धीरे इसको हमला करने के लिए हम हमारे चेतना को यूज करना चाहिए। पहले चेतना को शुद्धिकरण करके फिर हमला करेंगे, तो फिर ऑटोमेटिक हम लोग जीत सकते हैं और शत्रु को अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये बहुत सुंदर से प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी युद्ध में पहले तो हम लोग शत्रुओं का पोजीशन देखना चाहिए, कहाँ है शत्रु, फिर उनको टारगेट करके उड़ा देना चाहिए। तो हमारे शत्रु जो हैं हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, हमारे शरीर के अंदर, तो उनको टारगेट करके हटाना है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं हम लोग एक्चुअली हमारे अंदर जो देहात्म बुद्धि है, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं। फिर अहंकार हमारे अंदर उत्पन्न होता है, फिर हम समझते हैं, दूसरों को अपना शत्रु मान बैठते हैं, दोस्त मान बैठते हैं, लेकिन असली शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठा है। और उसी शत्रु से सारे बन जाते हैं हमारे शत्रु। हाँ, और दोस्त भी हमारे अंदर बैठे हैं, शत्रु भी हमारे अंदर बैठे हैं। हाँ, तो शत्रु पर हम लोग कब्जा नहीं कर पाते हैं, और दोस्त तक पहुंच नहीं पाते हैं, दोस्ती नहीं कर पाते हैं। हाँ, हमारे असली दोस्त कृष्ण हमारे साथ बैठे हैं हमारे हृदय में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारे सारे शत्रुओं को मिटाना होगा पहले। और उस सारे शत्रुओं को मिटाने के लिए हमको अच्छी तरह से हरिनाम संकीर्तन करना है, हरिनाम करना है, भक्त लोगों के संग में सेवा करनी है कृष्ण भगवान के, और भक्त लोगों का भी सेवा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इसलिए हम लोगों को सिखा के गए हैं। 3 प्रकार से हम लोग बहुत ही शांति से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पहले तो हम लोगों को वैष्णव लोगों का सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से फिर हरिनाम में हमारा रुचि उत्पन्न होता है। हरिनाम से जब रुचि उत्पन्न होगा, फिर हम लोग जीवों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों को समझनी चाहिए। तो हमेशा हम लोगों को शास्त्र अनुमोदित कर्म में लिप्त रहना चाहिए, और भगवान की सेवा में लिप्त रहना चाहिए भक्त लोगों के साथ। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो आत्माराम प्रभु प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक
गीता का जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उस पे हम लोग चर्चा किए हैं। और इसमें वैसे तो सारे श्लोक इम्पोर्टेंट हैं, बट आज का जो श्लोक है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर बताया गया है कि मनुष्य जो है स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। और जो मनुष्य जो है अपने मन पे जो है नियंत्रण कर लेता है, मन को प्रभु में लगा देता है, तो उसका मन ही उसका मित्र है। और अगर उसका मन अनियंत्रित रहा, इंद्रियों के वश में रहा, तो मन ही उसका शत्रु है। तो मनुष्य अपना उद्धार और पतन दोनों मनुष्य के हाथ में खुद ही है। तो इसमें जो है यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कि जो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों में जो है ये तीनों ही काम का निवास स्थान है। और इसी काम का निवास स्थान होने के कारण जो आत्मा है, आत्मा जो है कि शरीर में निवास करती है। और ये जो इंद्रियां से शरीर बना हुआ है और मन और बुद्धि द्वारा नियंत्रित होता है ये इंद्रियां। तो काम जो है इंद्रियों के माध्यम से मन और बुद्धि तक निवास करने लगता है। और बुद्धि के का पड़ोसी जो है वो आत्मा है, जिसके कारण जो है आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको जो है फिर